ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का एक नया रूप, एक नया स्वरूप पूरी दुनिया ने देखा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि विश्व आज युद्ध के एक नई परिभाषा को लेकर जीने लगा है। भारत अब वो भारत नहीं रहा जो हमेशा समझौते और दबाव की राजनीति में चलता रहा। कल जिस तरह से कारगिल युद्ध का विजय दिवस मनाया गया, विजय दिवस मनाने के बाद जिस तरह से रक्षा मंत्री और हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के बयान निकल कर आए, इससे ये बात तो पूरी तरह साफ हो गई कि भारत अब किसी भी परमाणु की धमकी से डरने वाला नहीं है। फिलहाल आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल और मैं हूं अशोक मिश्रा। और आज हम बात करेंगे भारत की उस 3 नई युद्ध नीति के बारे में। नया युद्ध सिद्धांत संयम नहीं, आक्रामक जवाब देगा। भारत अब आतंकी हमले पे किसी भी तरह से समझौता नहीं करेगा। नया युद्ध सिद्धांत में दर्ज होगा आतंकी हमले देश के खिलाफ युद्ध है, नॉन स्टेट एक्सपर्ट की ये बयानबाजियां निकल कर आई हैं। नए सिद्धांत में सामरिक संयम की जगह प्रोएक्टिव एक्शन लेगा भारत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की निगरानी में इसे अंतिम रूप दिया जाने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस नई युद्ध नीति की जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सीडीएस सबसे बैठकर एक बैठक की थी और उसमें साफ तौर से उन्होंने पूरी दुनिया नहीं, पूरे विश्व को एक संदेश दिया था कि भारत अब वो दबा कुचला भारत नहीं है। भारत अब वो भारत नहीं रहा कि बैठकर इंतज़ार करेगा कि कोई देश हमारी मध्यस्थता करेगा और तब जाकर हम कहीं समझौता करेंगे। जी हाँ, भारत अब वो भारत नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इस बात को पूरी तरह से साबित कर दिया। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ना पड़ा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत को 3 देशों से लड़ना पड़ा। 3 मोर्चों पर भारत ने ये जंग लड़ी। जंग तो नहीं थी ये, लेकिन उसको जंग में तब्दील कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिर्फ एक अपना आतंकवादियों के सफाये का एक मिशन किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको युद्ध मान लिया और उसमें चीन ने अपनी परमाणु फैक्ट्री का ट्रायल किया और तुर्की ने भी अपने ड्रोन्स का ट्रायल किया और मोर्चा बना पाकिस्तान। पाकिस्तान को सिर्फ एक डमरू की तरह इस्तेमाल किया गया जिसको दोनों तरफ से बजाया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस खेल की जो चीन और तुर्की ने खेला था। तुर्की ने अपने ड्रोन पाकिस्तान को उपलब्ध कराए, चीन ने अपने हथियार ट्रायल फैक्ट्री के रूप में भारत पर इस्तेमाल किए। भारत ने इन चीज़ों का मुंहतोड़ जवाब तो दिया, लेकिन ऐसे में भारत में जिन हथियारों की कमी है, जिन हथियारों को लेकर भारत को सख्त आवश्यकता है, उनके बारे में भारत को जानने का मौका मिला। ऑपरेशन सिंदूर से भारत को एक लाभ तो मिला। वो लाभ ये रहा कि अपनी सैन्य क्षमता जो भारत ने पिछले 10 वर्षों में, दशक में बढ़ाई है, पिछले 10 दशक में जो भारत ने अपनी युद्ध नीति में बदलाव किए हैं, पिछले 10 दशक में भारत ने जिस तरह से मिसाइलों का परीक्षण किया है, उनको आकलन करने का समय भारत को मिल गया। और यही वजह है कि आज विश्व भारत के हथियारों को खरीदने के होड़ में लगा हुआ है, जिसको देखकर पाकिस्तान क्या, चीन क्या, तुर्की क्या, अमेरिका भी परेशान है कि कहीं ना कहीं भारत विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा विक्रेता बनता नजर आ रहा है। जिस वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विश्व के यूरोप देशों के वो सभी दिग्गज जो अपने आप को महारथी समझते थे, कहीं ना कहीं चिंता में आ गए हैं। उन्हें डर सताने लगा है कि भारत अगर इस तरह से बढ़ता रहा तो ये विश्वगुरु बनकर रहेगा। जी हाँ, भारत तो पहले भी विश्वगुरु था। भारत के जो सामरिक सिद्धांत थे, भारत की जो ऐतिहासिक धरोहरें थी, उन्हीं की बदौलत विश्व में हथियारों का हमेशा से चलन रहा है। भारत के जो संस्कृति रही, सभ्यता रही, उन्हीं की बदौलत विश्व में हमेशा चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। लेकिन भारत पिछड़ने की वजह यहाँ का राजनीतिक जो एक दोहन हुआ, वो एक सबसे बड़ा कारण रहा। भारत में जो विदेशी ताकतों के हमले हुए, उसकी वजह से भारत पिछड़ा। लेकिन आज भारत इतना मजबूत हो चुका है कि किसी की धमकी का असर भारत पर अब नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको बता दूं कि भारत ने ये जो 3 युद्ध नीतियों का
नवीनीकरण किया है उसमें स्पष्ट है कि भारत अब मुंह तोड़ जवाब देगा, चाहे वो कोई भी हो। भारत पे हमला करने वाले को भारत बख्शेगा नहीं। और इस वजह से पूरे विश्व में भारत के इस नई युद्ध नीति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और तीनों डिफेंस के राष्ट्रीय सेनाध्यक्षों ने जिस तरह से कल बयान दिया, ऐसे में बहुत सी कमियां भी निकल के सामने आई हैं और बहुत सी चिंता का कारण भी है। भारत को ड्रोन चाहिए, भारत को वो ऐसा जीपीएस सिस्टम चाहिए जिसके लिए भारत अभी बहुत पीछे है। हालांकि भारत ने ये डिसाइड किया है कि अपनी सरहदों पर वो ड्रोन्स की बटालियन लगाएगा। भारत ने डिसाइड किया है कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए वो और मजबूती से चीज़ों को डेवलप करेगा, क्योंकि भारत की आबादी ज़्यादा है। ऐसे में इतना बड़ा एयर डिफेंस लगाने के लिए बहुत ही धन की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारी चिंताओं का कारण है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार और हमारी सैन्य क्षमताएं इस बात का आश्वासन पूरे देशवासियों को देती नजर आई कि नहीं, हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं। और वास्तव में अब जो निर्णय लिया गया है, ये निर्णय भारत को विश्व स्तर पर विश्वगुरु बनाने में पीछे नहीं हटेगा। फिलहाल आज चाणक्य स्पेशल में इतना ही। फिर लौटूंगा कल किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।